हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के पिछले 2 भागों में हमने सीखा था कि कैसे हमारे विचार ही हैं जो हमें अमीरी की ओर ले जाते हैं। दूसरे भाग में हमने ये सीखा था कि एक बर्निंग डिज़ायर आपके पास होनी चाहिए अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है, तो बर्निंग डिज़ायर एक आपके पास होनी चाहिए। अब आज इस वीडियो में हम इसके थर्ड प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और वो है फेथ। ऑथर कहते हैं कि जो आपकी एक बर्निंग डिज़ायर है ना, उसको अचीव करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो ये है कि फेथ, आपका विश्वास, आपकी आस्था, वो होना चाहिए आपके अंदर कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। हम विश्वास जिस चीज़ का करते हैं हम वैसे ही होते हैं और वही चीज़ हमारे एक्शंस में भी झलकती है। तो जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अगर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि ये चीज़ अचीव हो सकती है, तो फिर वो अचीव हो सकती है। जो महान आविष्कारक हुए हैं उन्होंने पहले विश्वास किया है कि ये चीज़ अचीवेबल है, हम इसको अचीव कर सकते हैं, तभी जाके वो आविष्कार करने में कामयाब हुए। अगर वो पहले इस बात को सोच लेते कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी अगर आविष्कार है तो वो उससे पहले तो हुआ ही नहीं, वो एक नई चीज़ है। अब वो जब एक नई चीज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर एक विश्वास का होना जरूरी है कि ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज अगर उन्हें विश्वास ही नहीं होगा उस चीज़ का, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बस एक ही प्रोग्रामिंग देता रहेगा कि भाई आप इसको नहीं कर सकते हो अचीव, क्योंकि वहां पे फिट तो यही है। लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है इस चीज का कि इस चीज को आप अचीव कर सकते हो, तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। उन लोगों को पूरा यकीन था कि हम ये चीज प्राप्त करके रहेंगे, हम ये आविष्कार अपनी जिंदगी में करके रहेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन को पूरा विश्वास था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब बनाने में कामयाब होंगे। उनको यकीन था अपनी चीज के ऊपर। राइट ब्रदर्स को यकीन था कि वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे ऐसी मशीन बनाने में जो हवा में उड़ सके। लोगों ने मजाक बनाई, लोगों ने बहुत मजाक बनाई उनकी, क्या बातें करते हैं, क्या पागलपने वाली बातें करते हैं। लेकिन उसी पागलपन ने दुनिया को बदल दिया। तो ऑथर कहते हैं जब तक आप विश्वास नहीं करोगे किसी चीज में, तो आपके जो काम है ना, जो आप काम कर रहे हो, उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं, आप आगे उसमें बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है जब तक आप उसके अंदर विश्वास नहीं करोगे। तो आपको पहले विश्वास करना जरूरी है। एक बच्चा अगर एग्जाम देने जा रहा है और उसको विश्वास ही नहीं है कि वो पास हो सकता है, तो फिर वो पास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन उसको आते भी होंगे ना, जिन क्वेश्चन के आंसर उसको आते भी होंगे, वो उनके आंसर भी करके नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि विश्वास नहीं है उस चीज का। आप लाइफ में कुछ चीज अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर से एक ही चीज है कि ये चीज सक्सेस नहीं होगी। बस मैं कर तो रहा हूं ये काम, लेकिन ये सफल नहीं होगा, तो भाई वो सफल होगा ही नहीं। फिर अगर आपको अंदर से विश्वास है, यकीन है इस बात का कि ये जरूर सक्सेस होगा, तो फिर वो सक्सेस होगा। ऑथर कहते हैं कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बर्निंग डिजायर तभी आप उसको हासिल कर सकते हो जब आपको अपने ऊपर ये फेथ होगा, जब आपको अपनी डिजायर के ऊपर ये फेथ होगा कि इसको आप जरूर अचीव करोगे। एडविन सी बार्न्स की स्टोरी हमने सुनी। उस बंदे को अपने ऊपर यकीन था, फेथ था उस बंदे को अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर कि एक दिन वो ये बन के रहेगा, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन के रहेगा। वो क्या और कैसे और कब, ये वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन बस उसे बनना है एक दिन बिजनेस पार्टनर। वो बनेगा वो एक दिन। बस मैं यहां से हिलूंगा ही नहीं जब तक मैं यहां से बिजनेस पार्टनर बन नहीं जाऊंगा एडिसन का। और वही चीज हुई। अपॉर्चुनिटी जब उसकी लाइफ में आई तो उसको यकीन भी नहीं था कि ऐसा कोई अवसर आने वाला है, लेकिन देखो अवसर कैसे रूप में आया उसके सामने, और उस अवसर का उसने जबरदस्त फायदा उठाया। यही सबकी लाइफ में है। फेथ होना बहुत जरूरी है, जो आपकी डिजायर है। तभी आप जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हो, तभी आप जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं है, अब एक बात बताओ, आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी कंपनी में
और आपको विश्वास ही नहीं है अगर अपने अंदर कि आप में वो काबिलियत है कि वो जॉब आपको मिल सके, तो आप इंटरव्यू जो फेस करोगे ना, वो इस तरह से आप इंटरव्यू फेस करोगे कि सामने वाले के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हिलाएंगे ही हिलाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि विश्वास ही नहीं है आपके अंदर। अगर आपको कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल आप विश्वास है आपको कि भाई मुझे मिलेगा ये चीज़, तो आप उसी तरीके से आप इंटरव्यू को फेस करोगे। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जब भी वो किसी चीज़ के लिए फेल होते हैं तो बस उनका एक डायलॉग होता है, यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। मतलब कोई रहस्यमय शक्ति हमारे खिलाफ काम कर रही है, मैं अच्छा करता हूं लेकिन बुरा हो जाता है, मैं सक्सेस हो ही नहीं पाता हूं इसलिए। मतलब वो नकारात्मक विचार एक्चुअली उनके दिमाग में फिट हैं, वो बहाना ढूंढ लेते हैं तुरंत कि बस मैं इस वजह से सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है मुझे। अगर यही चीज़ इंसान सोचता रहेगा तो उसे सक्सेस हासिल होगी ही नहीं, क्योंकि उसको 24 घंटे उसके दिमाग में एक ही चीज़ फिट है कि यार मेरी किस्मत ही खराब है बस। और जो चीज़ किस्मत का रोना ही 12 मास रोते रहते हैं ना हर महीने, तो उनका कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। हर समय जो किस्मत का रोना रोते हैं, जो किस्मत का रोना नहीं रोता, फेलियर मिलते हैं, सफल लोगों को भी फेलियर मिले हैं, लेकिन उन्होंने उससे सीखा है और सीख के वो आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आविष्कार पहले ही दिन हो गया था, हजारों बार लोग फेल हुए हैं तब जाके वो आगे पहुंचे हैं, लेकिन विश्वास था ना कि एक दिन इसको अचीव करेंगे, तो उन्होंने अचीव किया उसको। अगर विश्वास ही नहीं होता तो वो अचीव ही नहीं कर पाते उसको। पहले दिन ही जब उनको फेलियर मिली तो वो वहीं से ही बैकआउट कर जाते, आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया, उन्होंने कहा पीछे लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। एडिसन थे, 10,000 बार फेल हुए, कोई बात नहीं, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, आगे बढ़ना है बस, पीछे लौटने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। और आखिर में उन्होंने करके दिखाया। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ये सोच लिया है ना कि आप हार गए, तो फिर आप हार ही गए। और अगर आप ये सोचते हो कि आप में हिम्मत नहीं है, तो फिर आप में हिम्मत है ही नहीं। अगर आप जीतना चाहते हो लेकिन सोचते आप ये हो कि मैं जीत ही नहीं सकता, तो फिर आप जीत ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं कि जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो ताकतवर होता है, बल्कि देर या सवेर जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। इसलिए आपको ये फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, या आपकी आस्था होनी चाहिए कि मैं जरूर जीतूंगा, और आप अपनी ज़िंदगी की जंग जरूर जीतेंगे। आप अपने फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ जरूर बढ़ेंगे और आप एक दिन फाइनेंशियली फ्री जरूर होंगे। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, आपको ये विश्वास रखना होगा, और उसके साथ जब आप काम करोगे ना, विश्वास के साथ जब आपका कर्म मिल जाएगा, तो आपको रिजल्ट बढ़िया ही मिलेगा। लेकिन अगर अविश्वास के साथ अगर आपने अपने कर्म को मिला दिया, तो जो उसका परिणाम होगा वो परिणाम आपके फेवर में हो ही नहीं सकता, वो परिणाम फिर विपरीत ही होगा। तो इसलिए इस पॉइंट से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास रखना है, आस्था रखनी है कि जो हमारी बर्निंग डिजायर है, जो हमारी एक दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति है कि जो हमें चीज़ अचीव करनी है, हम उसे एक दिन जरूर हासिल करके रहेंगे। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो ज़िंदगी में हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर अमीर बनेंगे।